सर मेरा नाम ब्रिजमोहन है, मैं हरदेवपुरी शादर दुर्गापुरी से आया हूँ। मेरा ये बेटा 8 महीने का हुआ है। अब इसको आज से 2 महीने पहले एकदम से, नहीं जब ये 2 महीने का था शायद ये ना? जब हाँ। 2 महीने का था तब करीब इसको एकदम से इसको लाइटिंग दस्त लगे। उसके बाद ये धीरे धीरे डाउन होता चलेगा। दोपहर तक होते होते इसकी आंखें बंद हो चुकी थी। तो मैं चाचा नेहरू लेके गया। चाचा नेहरू वालों ने ये बोल दिया कि इसको वेंटिलेटर की जरूरत है। वेंटिलेटर तक पहुंचने से पहले ही इसकी आंखें बंद हो चुकी थी और इसमें कोई मूवमेंट नहीं रही थी, ना सांसें आ रही थी। इसकी बहुत खिंच खिंच के सांसें आ रही थी। उन्होंने बोल दिया था कि बच्चे में बहुत ही कम चांसेज है। उसके बाद इसको हम दोबारा, इन्होंने बाहर भेज दिया एम्बुलेंस पे और बोला कि हमारे बस की नहीं है, आप इसे कहीं पे भी ले जाओ। मेरे बस की इतना खर्चा उठाना नहीं था कि मैं वेंटिलेटर खर्चा लेता। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वापस इसको बम्बू डाल के ये बोल दिया कि 1 घंटे में किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचाना है इसको। मैं इनको गाजियाबाद लाया, जहां सर ने मुझे सबसे पहले बच्चे की केयर करते हुए विदाउट पे के मुझे एडमिट करा गया। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक करा गया। उसके बाद उन्होंने अगले दिन सारी बात बताई मुझे कि आपके बच्चे को सेप्सिस हुआ था और ये बहुत ही डेंजर बीमारी है जो बच्चे को निकलना बड़ा मुश्किल है शरीर से, और इसमें से बहुत ही कम चांसेज होते हैं। जिस तरह मेरा बच्चा शौक में चला गया था, मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन उसके बाद भी इस बच्चे को निकालने में सर ने तो मेरे लिए भगवान वाला काम करा है। और मैं शायद भगवान के बाद नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये 12 साल बाद हुआ था बच्चा मेरा। 12 साल से मैं वेट करता, उसके बाद भी इतनी मुसीबत के बाद भी इन्होंने ना किसी चीज, और मुझे बिल्कुल फ्री माइंड कर दिया कि ना तुम पैसे से टेंशन लो ना बच्चे से। और आज बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक है, आपके सामने है, आप देख रहे हो, पूरा हेल्थी है, सब कुछ है। 4 महीने में बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका है, बल्कि ये खूब मूवमेंट कर रहा है, वो भी सर की बदौलत। और ये सर की ये देन है जो आज इतना मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो बेसिकली बेबी को जो था, जब ये बच्चा 2 महीने का था तब बच्चे को ना सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया था। मतलब पानी की कमी की वजह से बच्चा शॉक में चला गया था। लूज मोशन हुए थे, लूज मोशन से बच्चे को सेप्सिस हो गए थे। सेप्सिस मतलब ब्लड में इन्फेक्शन। इसके वजह से बच्चे का जो भी मोशन हो रहे थे और इसकी वजह से सारा जो पानी का कमी हो गया था और बच्चे को बीपी डाउन हो गया था, जिसको हम शॉक बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, और हार्ट बीट इसका कम हो गया था। तो फिर बच्चे को इन्होंने चाचा नेहरू हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ पे इन्होंने बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया था और बच्चे को इन्होंने इंट्यूबेट कर दिया था। इंट्यूबेट एक पाइप होता है, वो पाइप को सांस की नली में डाल दिए थे और गुब्बारे से हवा दे रहे थे ताकि इसका जो लंग्स वगैरह और जो हार्ट है वो चलता रहे। लेकिन इनके पास वेंटिलेटर नहीं था, काफ़ी परेशान थे ये लोग। फिर इनको मेरे बारे में किसी और एक पेशेंट है मेरा, तो वो यहाँ से ठीक होके गए थे, तो उन्होंने बताया। तो फिर उनका मेरे पास फोन मिले, बोले कोई बात नहीं, आप पैसा का कोई टेंशन नहीं, हमको पहले प्रायोरिटी रहेगा बच्चे को जान बचाना। तो मैं सबसे पहले मैं सब कोशिश ये करता हूँ, पैसा को बाद में देखते, पहले हम बच्चे को जो है एक जो लाइफ है वो हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पैसा तो आज नहीं तो कल वो लोग मेरे को पे कर देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चा हम लोग का हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ को मैं ध्यान रखते हुए मैंने बच्चे को ट्रीटमेंट कराया। यहाँ पे ट्रीटमेंट करा के वेंटिलेटर पे 2 दिन बच्चा रहा, वेंटिलेटर से निकाल के फिर मैंने 14 दिन में बच्चे को मैं डिस्चार्ज कर दिया है। तो ये जो डायरिया बीमारी है ये बहुत ही डेंजर बीमारी होता है बच्चों में, जो स्पेशली जो 6 महीने के नीचे होते हैं, क्योंकि इनके जो कैपेबिलिटी होता है वो इतना सह नहीं पाता है कि पानी कमी हो जाए तुरंत डिहाइड्रेशन में जा सकता है। तो इसलिए जब भी डायरिया वगैरह होता है तुरंत आप डॉक्टर की सलाह लेके ही ट्रीटमेंट करें और बेबी को कभी भी घर पे अकेला ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें। ठीक है।